तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं मिस्टर धर्मेंद्र कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका स्टूडेंट केयर क्लासेस में। तो मैं यहां पर आज आप लोगों को लेके चलना चाहता हूं आर एस अग्रवाल के पोलिनोमियल चैप्टर पर। किसके? तो आर एस अग्रवाल के पोलिनोमियल चैप्टर यानी चैप्टर 2 पर मैं आप लोगों को लेना चाहता हूं। और मैं यहां से आप लोगों को सिखाने वाला हूं आज आप लोगों को find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and coefficient। यानी कि मैं आपको जीरोस निकालना सिखाना चाहता हूं और आप लोगों को साथ ही साथ मैं कॉफिशिएंट के बारे में बताना चाहता हूं कि क्या होती है। तो आज मेरे साथ बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर शेयर करते तो हम लोग कंटिन्यूटी को बरकरार रखेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अभी सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों की। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर हम लोग। तो बिना लेट किए हुए हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हम लोगों के लिए, क्या आंसर क्वेश्चंस हमारे लिए लाया गया है। थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर लेता हूँ क्योंकि बनाने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होगी। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं वो क्वेश्चंस क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। अब यहाँ जो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को आप लोग कुछ नहीं करते, इसको स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना हुआ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं, मैं फिर भी बता रहा हूँ। 10 और x को आपको मल्टीप्लाई करना था। 10 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 10x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 10x स्क्वायर हो जाएगा और ये 10 को आपको स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के लिए आपको 10 का फैक्टर करना पड़ेगा 2 के टेबल से 5 बार में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5x और ये माइनस कर दिया जाए 2x, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3x हो जाएगा और 5 और 2 को गुना क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कर दिया और बाकी सारा चीज आप लोग को वैसे लिखना जैसे आप लोग का है। अब इन दोनों में पेयर्स लग गया। क्या लग गया है? पेयर्स। बात समझ में आ रही है? पेयर्स लगा लिया गया था। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? इसमें से क्या कॉमन है? तो आपको कहिएगा सर x कॉमन है, तो x प्लस 5 यहाँ हो जाएगा। और अब इन से क्या कॉमन है? तो आप कहिएगा सर -2 कॉमन है और यहाँ पर भी x प्लस 5 आ जाएगा। सबसे बड़ी बात यही है कि आप लोगों को ध्यान देना है कि कैसे भी आप लोगों का जो चीजें हैं ना, वो आप लोगों को क्या होना चाहिए? एकदम इक्वल ही आना चाहिए। यानी कि ये x प्लस 5 है, अगर ये x प्लस 5 है तो ये भी x प्लस 5 होना चाहिए। अब x प्लस 5 को अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारा क्या बच जाएगा? x माइनस 2 बच जाएगा। और x माइनस 2 जब बच गया तो हम लोग यहाँ जो जीरो गए होता है, क्या होता है? जीरोज होता है। बात समझ आ रहा है? अब यहाँ से 5 को जो भेजेंगे तो हम लोग x का वैल्यू आएगा वो -5 आ जाएगा और जब 2 को भेजेंगे तो x का वैल्यू जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। लेकिन कैसे आएगा मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ आप लोगों को। देखिए, मैं उसे भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कैसे ये आएगा, बात समझिएगा। तो सबसे पहले मैं x प्लस 5 को और x माइनस 2 को इस तरीके से लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ x प्लस 5 को अगर मैं यहाँ भेज दे रहा हूँ 0 बटे में x माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और x प्लस 5 क्या आ जाएगा? 0। यानी x और ये 5 उधर जाएगा तो -5 आ जाएगा। उसी प्रकार जब हम x प्लस 5 को उधर x माइनस 2 को उधर भेज सकते हैं तो x प्लस 5 को भेज सकते हैं। तो x माइनस 2 को यहीं रहने दें और यहाँ पर जो है ना 0 बटे में x प्लस 5 कर दें। यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और x माइनस 2, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू? 2 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2। यानी यही हम लोग का क्या है? जीरोस है। क्या है? जीरोस। यानी x का जो वैल्यू निकलता है ना, यही अल्फा बराबर हम लोग का -5 आ गया और बीटा बराबर -5 और बीटा बराबर जो हो गया वो 2 हो गया। ठीक है, ये अल्फा बीटा हम लोग का निकल गया। अब जो मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग वेरीफाई को करते हैं। तो वेरीफाई को करने के लिए भी हम लोग ध्यान दे देते हैं। ये वेरीफाई कैसे करना है? अल्फा प्लस बीटा का जोड़ क्या होता है? -b/a होता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि -b/a होता है। तो अल्फा क्या है? अल्फा है -5 और बीटा है कितना है? 2 है। और यहाँ पर -b का मतलब कितना हम लोग लेंगे? ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेरिजन कर लेना है। तो आपको b क्या है? b आपको 3 नजर आ रहा और a कितना है? 1। तो यानी 5 में से यहाँ पर जो है तो माइनस यहाँ पर लग जाएगा और यहाँ पे देखिए -3 और -3 ये दोनों वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है। तो c कितना है? -10 है। कितना है? -10 बटे 1 और अल्फा -5 इंटू 2, ये भी क्या आ जाएगा? -10 इंटू -10, सॉरी -10 बराबर -10। तो इस तरीके से हम लोग का वेरीफाई हो गया। ठीक
ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से हम लोग को बनाना है। तो ये मैंने यहीं पर जीरोस निकाल लिया था, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम आप लोग बता दिया कि जीरो कैसे निकाला जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो